गुड मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग आज के इस ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है एक न्यू डेस्टिनेशन से। आज हम लोग जा रहे थे चित्रकूट घूमने। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा भाई, हम चारों लोग आज जा रहे थे घूमने, क्योंकि ये मुझे लेने आए थे और हम लोगों का अचानक प्लान बना था चित्रकूट घूमने का। और देखिए हम लोग के कैसे दांत निकल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से रास्तों का मज़ा लेते हुए, नदियों पहाड़ों को देखते हुए। ऐसे चित्रकूट जाते टाइम आपको पहाड़ बहुत कम ही मिलेंगे, पर्वत तो बोल नहीं सकते, पहाड़ बोल सकते हैं, वो भी बहुत कम मिलेंगे। हाँ, नदी और जंगल काफ़ी हद तक मिलता है। और इस नदी का हाल सच में बालू माफियों ने वो किया है कि बालू बेच बेच के हालत खस्ता कर दी है। वैसे ये तो सब चलता ही रहता है। और हम लोग अपने सफ़र का मज़ा लेते हुए जा रहे थे। ये जीजा साले गॉसिप कर रहे थे और हम लोग पीछे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, क्योंकि इनकी बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। दोनों की बातें कंटिन्यू ही इनकी चल रही थी। तो क्या कर सकते हैं भाई, करो बातें। हम लोग भी अपना सुन रहे थे। ऐसे इतने सीधे नहीं हैं हम लोग अभी अपनी बातें कर रहे थे और बीच बीच में बोल भी रहे थे। तो शहर तो नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मेरे यहाँ से चित्रकूट की डिस्टेंस 120 ही होगी, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, या 110 ही है। तो सुबह 11 बजे के समथिंग निकले थे और एक भी नहीं बजा होगा, हम लोग पहुंच गए थे चित्रकूट। और फाइनली हम लोग चित्रकूट पहुंच गए। ये चित्रकूट का ही रोड है। तो फ़ोटोज़ तो बनती है ना क्लिक करना, तो ये कुछ वही फ़ोटोज़ हैं, तस्वीरें जिन्हें कहते हैं, जो याद से तो पिक निकलवाते और रास्ते का एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँचे। सबसे पहले चित्रकूट में इंटर करने से सबसे पहले हम लोग पहुँचे इंटर करते ही रामघाट, क्योंकि रामघाट का नाम रामघाट इस वजह से पड़ा। पहले बार चित्रकूट के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं। कहते हैं कि जब राम जी को वनवास हुआ था, तो इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा जो समय था वो यहीं पर व्यतीत किया था, इसी जंगल में, चित्रकूट में ही सबसे ज़्यादा टाइम राम जी ने स्पेंड किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रामघाट, लक्ष्मण पहाड़िया, भरतकूप और गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, ये सब आपको यहीं पे मिलेंगे चित्रकूट में। और काफ़ी हद तक बहुत सारे साक्ष्य हैं यहाँ पर भगवान के को, मतलब कि भगवान यहाँ पर रहे हैं, ये प्रमाण देते हैं। तो ये है रामघाट का नज़ारा। रामघाट का नज़ारा अगर आपको लेना है तो आप ये तो मॉर्निंग में आइए, और अगर आप हो सके तो इवनिंग में संध्या आरती में ज़रूर रुकिए। हम लोग तो नहीं रुक पाए थे, ना ही देख पाए थे, बट संध्या आरती इसकी सबसे अच्छी है, मतलब सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे संध्या आरती के टाइम पे, बहुत अच्छा लगता है। ये है रामघाट का नज़ारा। रामघाट से निकलते ही हम पहुँचे नेक्स्ट डेस्टिनेशन हनुमान धारा, जो कि हम लोगों को पहुँचते पहुँचते समथिंग एक से ज़्यादा ही टाइम हो गया था। डेढ़ तो बज ही गए थे। और यहाँ पर 700 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। धूप, सीढ़ी, ऊपर से हील्स, मतलब मेरी हालत पूरी तरीके से टाइट हो चुकी थी, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ, वो भी ऊपर की धूप और नीचे से सीढ़ियाँ चढ़नी है। बट हाँ, भगवान जी के भरोसे चढ़ गए थे। वो भी ऐसे कि लगता था अब तो मिल जा भाई, अब तो मिल जा, मंदिर तो मिल जाए इस हाल में। फाइनली मतलब मंदिर। तभी मेरे पतिदेव की चल रही थी फ़ोटो शूटिंग, और यहाँ पर उनकी वीडियो बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा देर रेस्ट कर रही थी। और फाइनली हम धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। ये था हनुमान धारा का नज़ारा, क्योंकि ऊपर फ़ोटो लेना अलाउ भी नहीं था, और आप वहाँ पे फ़ोटो ले भी नहीं सकते हो। हाँ, लेने के लिए बहुत लोग छिपा के कैमरा फ़ोटो लेते हैं, बट अगर मना है तो फिर क्यों ही ज़बरदस्ती लेने। और यहाँ पे हम लोग बाहर दर्शन करके हनुमान जी के बैठे थे, और हम सीता अनुसुईया के बारे में पूछ रहे थे कि भाई
किसी ने बताया था कि 100 स्टेप्स बाद ही हमें मतलब सीता माता की रसोई मिलेगी। तो वहाँ पर जाना हम लोगों ने अवॉइड ही किया था, क्योंकि ये जो मतलब भैया था, तो उसके फ़ोन पे हम लोगों ने देख लिया था कि वहाँ पे घूमने के लिए हाँ थोड़ा सा है कि, बट इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि भाई फिर से वहाँ तक चढ़ो। धूप बहुत तेज़ थी। ये था पूरा हनुमान धारा से चित्रकूट का नज़ारा। यहाँ पे इससे आपको मोस्टली पूरा ही चित्रकूट दिख जाएगा। यहाँ पर लोग छोटी छोटी सी दुकानें रखे हैं, अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आनंद हमारा देख रहा है सामान, वो भी अपने लिए रिंग छल्ला जिसे बोलते हैं वो देख रहा था। हनुमान धारा से निकलते ही हम लोग पहुँचे थे गुप्त गोदावरी के, कि हम लोगों को गुप्त गोदावरी के दर्शन करने थे। गुप्त गोदावरी की कहानी तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि सीता माता ने उन्हें श्राप दिया था कि आप कभी सामने से नहीं बहोगी, आपको हमेशा गुप्ती बहना है। तो यहाँ पे गुप्त गोदावरी में जो पानी बह रहा है वो पहाड़ के नीचे से बह रहा है। तो चलिए कराते हैं आपको गुप्त गोदावरी के दर्शन। अरे पापा मेरी गाड़ी छूट गई। समय लगेगा। 10 मिनट बाद पुनः आपकी लाइन चालू की जाएगी। विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास काल में यहाँ कुछ समय प्रोग्राम किए थे। भोलेनाथ की पूजा किया, वनस्पति को सभी लोग एक दो भैया कुछ भेंट करके पैर रखते हैं दयालु गोदावरी गंगा आराम से गरीब से गरीब माता भेंट करते नॉर्मल लोगों का मतलब पसीने आते हैं भाई साहब फेस पे, इतनी हालत ख़राब होती है कि आपको लगता है कि हम कितनी जल्दी यहाँ से निकल जाएं, ये हालत होती है। देख के चलो नीचे दर्शन कर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर सती अनसुईया, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि यहाँ पर 4 या 4:30 हम लोग को बज चुका था। तो हम लोग 2 जगह के दर्शन कर चुके थे। बंदर कौन से दर्शन किए थे और फिर उसके बाद गए थे हनुमान धारा, और उसके बाद के लंगूर गोदावरी के दर्शन करने। सती अनसुईया वही जगह है जहाँ पर बंदर लंगूर में अंतर क्या होता है ये तो बता। सती अनसुईया ने माँ सीता जी को ज्ञान दिया था। यहाँ पर आपको बट वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप फोटो क्लिक नहीं कर सकते। चित्रकूट एक बात तो है, चित्रकूट में मतलब चलो ग्रीनरी सच में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे अच्छा लगता है। वहाँ पर 2 बंदर हैं, एक लाल मुँह के एक काले मुँह के, समझ गए ना।
लंगूर तेज होता है, लंगूर छलांग तगड़ी रहती है। मतलब कि हनुमान जी के अवतार है लाल मुंह वाले हाँ हैं। और वो को आते सुग्रीव सुग्रीव में। हाँ जय श्री राम। यही वो स्थान है जहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। चित्रकूट में यहीं से मंदाकिनी नदी निकली हुई है। तो हम लोग आ गए थे सत्यनसुईया मंदाकिनी नदी के पास, और यहाँ पर राजस्थान से कुछ लोग आए थे दर्शन करने। तो एक उन्हीं में से एक बुजुर्ग थे। ये सत्यनसुईया माता का मंदिर है अंदर, ये जो दिख रहा है सामने से आपको, ये सत्यनसुईया माता का मंदिर ही है अंदर। तो यहाँ पर एक राजस्थानी फैमिली आए थे, उसमें एक अंकल थे, उनका डांस जिसने सबका मन मोह दिया था, सच में मतलब भीड़ लग गई थी। उन्होंने इतना अच्छा डांस किया। तो आप भी इंजॉय करिए उनके डांस को। अभी तो फिलहाल आते हुए भी हम लोग जा ही रहे हैं, आगे आपको वो डांस करते हुए मिलेंगे उनके। उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था सच में। राजस्थान में एक बात तो है कि कलाएँ तो बहुत अच्छी होती हैं उनका डांस। देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, अच्छा लगा है। कितने अच्छे डांस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर उनको सब लोग डांस देखने के लिए देखिए। आदमी रुक रुक, ये राजस्थानी है। वो डांस हाँ ये राजस्थानी है। कर रहे हैं और जितना आपको वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा उतना अच्छा अगर आप सामने से रियल देख रहे हैं तो उनका डांस और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सब लोग डांस देख रहे थे और फिर पति को पता नहीं क्या ही शौक चढ़ा था कि उन्हें न्यू शावर कर ली थी। तो वो जा रहे थे न्यू शावर करने, बट जब तक वो न्यू शावर करने गए तब तक वो अंकल बंद कर चुके थे अपना डांस। तो बेचारे न्यू शावर नहीं कर पाए।
चाय का टेस्ट एक नंबर